नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए जी, जून भी आ गया है ना, कितना जल्दी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि इस जून के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी करंट सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी अपकमिंग सिचुएशन, आपकी हेल्थ, और अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो बताएंगे उसके बारे में भी। ठीक है जी। क्या बात, दो मेजर आर्काना, डेथ एंड फूल। क्या करने वाले हो, नई शुरुआत। एम्परर, क्या बात। समझ आ गई है ना। और अब जितना सोचा, अब उसको करने का समय आ गया। अब कुछ नया होने वाला है, लेकिन नया तभी होता है जब आप किसी पुराने को छोड़ते हैं। तो पुरानी जितनी बातें, जितने कले कलेश लोगों के साथ हुए हैं, उन सबको माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अब ये ऐसा समय आ गया कि अब आपको कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप आए तो डेफिनेटली आप मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ नया बनाना है। अब इतनी फायर है, इतना अग्रेशन है आपके अंदर कि अब एक के बाद एक आप कुछ नए पे नया, नया पे नया करोगे। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके बड़े बुजुर्गों की बहुत ब्लेसिंग्स है। ठीक है, और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जितना परमात्मा ने आपको दिया है उसका कुछ हिस्सा चैरिटी में ज़रूर देना। क्योंकि जब भगवान आपको देता है, अगर आप यूँ दोगे ना तो ऊपर वाला भी आपको देगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब आप जो भी कमा रहे हो वो कोशिश करो आपके घर के अंदर जो नौकर चाकर होते हैं उनको कुछ मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी उनको ऐसी चीज़ दे दीजिए। और अगर उनको ज़रूरत हो तो उनको पैसा ज़रूर दे दीजिएगा, कभी भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, आपका जॉब बिजनेस डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। अगर अभी आप विदेश में कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो अभी मत सोचिएगा, अभी ब्रेक लगा लो। क्योंकि फ़ोन कॉल तो ठीक है, पर आने वाले टाइम पे आप विदेश नहीं जा पाओगे। कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो नया 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 करने का और आपको जाके कहीं विदेश में रुकना पड़े, तो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए, कम से कम 1-1.5 महीने के लिए रुक जाओ, उसके बाद करना। ठीक है, गुस्सा बहुत है आपके अंदर, थोड़े अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अगर उस एग्रेशन को काम में लगाओगे तो बहुत अच्छा है, अगर परिवार में लगाओगे ना तो बहुत बुरा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, तो घर में उस चीज़ को नहीं करना। सो बेटर कि जब जो समय आए और जो समय सही हो, उस समय पे सही तरीके से काम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अगर गुस्सा करेंगे घर के अंदर तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बिल्कुल शांत होके घर में रहना है। घर के अंदर घर की तरह रहो, बाहर के काम में बाहर की तरह रहो। ठीक है जी, चलिए जानते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। थोड़े पेड़ पौधे लगा दो, हाँ, थोड़े से पेड़ पौधे लगा दो। और जितनी भी मेमोरीज आपकी लाइफ में अच्छी रही हैं पास्ट में, उनको फिर से रिफ्रेश करो और सोचो कि ऐसा क्या किया था जिससे किसी को खुशी मिली थी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी को कुछ दोगे तभी आपको वापस मिलेगा। सो गिव व्हाट यू वांट एक्चुअली। सो जो दिया है पास्ट में वही आज आपको वापस मिल रहा है, तो आज भी जो दोगे वो वापस मिलेगा। सो थिंक व्हाट यू आर गिविंग टू अदर्स फर्स्ट। तो आपकी लाइफ ना बहुत बैलेंस और बहुत अच्छी होने वाली है। और आपको आने वाले समय में, देखो याद रखना, एक छोटी सी बात बताती हूँ। इंसान के पास कुछ होता है ना तो इंसान उसको नहीं देखता, जो नहीं होता ना इंसान हमेशा उसके पीछे भागता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास जो है और आप उस पर ध्यान दे दो तो आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जो आपका था वो आपके पास है, और जो आपका नहीं है ना वो आपको छोड़ के जा चुका है। सो इसलिए उस मेमोरीज़ को बार बार रिवाइंड करके आप दुखी मत होइए। जो गया उसको जाने दो, जो है उसकी रिस्पेक्ट करो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। देखो, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो बन रही है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने का बड़ा शौक है।
हर चीज़ में तोड़ मोड़ के खरोल के ना, हर चीज़ को ऐसा करके कुछ निकालने का क्या मज़ा आता है आपको? अगर कोई जॉब बिजनेस हो तो समझ में भी आए, लेकिन हर इंसान के अंदर घुस के उसकी अच्छाइयाँ उसकी कमियों को मत निकाला करो। हो सकता है आप में भी बुराइयाँ हों, हर किसी में होती है। इफ़ यू आर ब्लैक यू हैव अ वाइट, एंड इफ़ यू आर वाइट यू हैव अ ब्लैक। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। सो ये आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हो। इतनी इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ी सी हो पर ज़्यादा नहीं हो सकता है सामने वाले को ये आपकी इरिटेट बात लगती हो, तो ये काम मत करिए आप। कुछ नई प्यार की भी शुरुआत हो सकती है, और मुझे लग रहा है कहीं विदेश से कोई आपकी बातचीत हो सकती है, और ऑनलाइन दिख रही है मुझे, ऑनलाइन कहीं आपकी बातचीत होएगी और आपका कुछ एक इंटरेक्शन एज अ फ्रेंड स्टार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं आपकी लाइफ में अब क्या होगा। ठीक है जी, चलिए जी बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी है जी। अगर किसी से बात खराब हुई थी तो अभी दिस इज़ अ टाइम फॉर द रिकंसिलेशन। ठीक है, आपको फाइनेंस और करियर का बहुत टेंशन है ना, और इस टेंशन को लेते लेते अब आप कई बार थक जाते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ लोग सही नहीं लगते तो उन रेड फ्लैग्स पे थोड़ा ध्यान दो। सबकी बात सुनो और डोंट रिएक्ट करो अपने मन की, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक रिलीजियस फैक्टर है तो उस फैक्टर पे ध्यान देते हुए देखो अपने पेरेंट्स से बात तो करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बेटर होती हैं। और ये जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा आप रिलीज आउट करो। हर चीज़ पे कंट्रोल इश्यूज़ नहीं करते हैं, अपने पे ट्रस्ट करो, तभी जाके लाइफ में एंगेजमेंट, मैरिज एंड हैप्पी हनीमून विल कम इन योर लाइफ। ठीक है जी, चलिए जी तो अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की और जानते हैं क्या एडवाइस देने की ज़रूरत है आपको। ओके जी, आपका लकी नंबर आया है 2, और आपको ध्यान ये देने की ज़रूरत है आपके घर में, आपके घर के साउथ ईस्ट में और आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कहीं कोई ऐसा क्लटर है जो आपको ग्रोथ में कहीं अटका रहा है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा सा एक काम कर दीजिए, 1 किलो प्याज अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और माचिस की डब्बी अपने घर के साउथ ईस्ट में कहीं पे रख दीजिए। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते अपने घर में तो किसी गरीब को आप 1 किलो या 1.25 किलो आप किसी को प्याज दे दीजिए और माचिस मंदिर में जाके रख दीजिए। ठीक है, ये काम आप कर दीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एकदम से ठीक होने लग जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। कहीं आपको कुछ और जानने की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। धन्यवाद।